जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। हर जगह राजा दशरथ की प्रसिद्धि फैली हुई थी। इसके पीछे कारण क्या था? इसके पीछे कारण है कि राजा जब अपने गुप्तचरों, अपने मंत्रिमंडल को पूरी तरह से निरीक्षण के लिए भेजते थे, तो वो उनके निरीक्षण के बाद स्वयं भी निरीक्षण करते थे, ताकि उनकी प्रजा का कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार के कष्टों को न भोग रहा हो। तो उनकी कीर्ति का एकमात्र कारण क्या था कि राजा दशरथ स्वयं जहाँ जहाँ वो अपने राज्य में कमी देखते थे, उस कमी को स्वयं दूर करने का प्रयास करते थे। उनका मंत्रिमंडल तो उच्च था ही, और गुप्तचरों के द्वारा वो पूरी तरह से अपने राज्य की व्यवस्था को जानते थे, परंतु उसके बावजूद वो पूरी तरह से स्वयं भी इतने अलर्ट रहते थे कि पूरी तरह से वो खुद भी जांच करने का प्रयत्न करते थे कि उनकी प्रजा किसी प्रकार के कष्ट का अनुभव तो नहीं कर रही। और यही कारण है उनकी जो प्रसिद्धि थी पूरी संसार में फैली हुई थी। और आज उसी का वर्णन करते हुए वाल्मीकि कहते हैं, विश्रुत स्त्रीषु लोकेषु वा धन्यः सत्य संगरः सा तत्र पुरुष व्याघ्रः सा शास पृथ्वीम इमा। कि ऐसा व्यक्ति जो सत्य प्रतिज्ञा वाला था और पुरुषों में जो सिंह के समान था, अर्थात इतना शक्तिशाली था। वो कौन थे? राजा दशरथ। और राजा दशरथ ऐसे सत्य प्रतिज्ञा वाले थे कि उन्होंने जो प्रतिज्ञा कर ली उस प्रतिज्ञा को पूर्ण करके ही छोड़ते थे। और अयोध्या में रह करके वो इस पूरी पृथ्वी पर राज्य करते थे, और पूरी पृथ्वी पर वो उसी प्रकार राज्य करते थे जिन नियमों का और विधानों का वर्णन हमारे ग्रंथों में किया गया है। उन नियमों के अनुसार वह पूरी अपनी अयोध्या नगरी में रह करके पूरी सृष्टि का पालन करते थे। इसी कारण पूरी धरती पर उनकी प्रशंसा फैली हुई थी। जो व्यक्ति सत्य के मार्ग का अनुसरण करता है, धर्म ग्रंथों में कही गई तथ्यों के अनुसार जीवन को चलाता है, वो हमेशा प्रशंसा का पात्र बनता है। और धरती पर उसकी यश की किरणें ऐसे फैलती हैं जैसे सूर्य अपना प्रकाश पूरी धरती पर फैलाता है और पूरी संसार को चमक प्रदान करता है। तो ऐसे थे राजा दशरथ, जो सत्य प्रतिज्ञा वाले और पुरुषों में सिंह के समान थे, और कभी भी जीवन में अनैतिकता का सहारा नहीं लेते थे। तो जीवन में अगर प्रशंसा पानी है, उच्च पद को प्राप्त करना है, तो इन चीज़ों को कभी नहीं छोड़ना, सत्य का पालन करना और धर्म ग्रंथों में बताए गए नियमों के अनुसार जीवन को चलाना। तो जीवन को चलाना है तो सत्य का पालन करना है और धर्म ग्रंथों में बताए गए नियमों के अनुसार जीवन नैया को चलाते हुए राममय जीवन को बनाना है। और इसके लिए वाल्मीकि के इन श्लोकों को समझिए, उन्हीं के अनुसार जीवन को चलाइए और जीवन को राममय बनाइए, और देखिए परमात्मा से कैसे आपका नाता जुड़ता जाएगा। बोलिए जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, और रामायण से नाता जोड़िए।